गुड इवनिंग दोस्तों। प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक होगा विश्व के प्रमुख महाद्वीप। इससे पहले हमने महासागर और महासागरीय धाराओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा महाद्वीप। विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि एक या दो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर दो क्वेश्चन, मामूली सी बात है कि क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इसका हमारा पार्ट नंबर 1 आया आज। कल हम इसके पार्ट नंबर 2 देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। तो 7 महाद्वीप है, तो आपको पता है कि सातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं जितने विद्यार्थी, चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये टेस्ट सीरीज होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि विश्व ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक में से एक क्वेश्चन डाला जाएगा, यानी 10 क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं यहाँ से। तो हम आपको यहाँ से 20 नंबर दिलाने वाले हैं। और ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है क्लियर करने वाला है। लेकिन ये जो टॉपिक है विश्व ज्योग्राफी और अन्य पॉलिटिकल के टॉपिक है, यही जो है हमारा जो है पेपर पास करवाने वाला है। तो ये हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको जो पूछे गए एग्जाम है वही रिपीट होते हैं और तथ्य के साथ आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप है। अगर आपसे पूछ ले विश्व में महासागर कितने हैं, तो 5 महासागर है। महासागर पूछ ले तो कितने हैं? महासागर की बात आ जाए तो 5 है। अगर महाद्वीप की पूछ ले तो कितने हैं? आपके 7 महाद्वीप है। ये आपको याद रखना है। अब हम चर्चा इसकी किस प्रकार करेंगे 7 महाद्वीपों की। तो देखिए, हम पहले चर्चा करेंगे जनसंख्या के आधार पर। सीधा आपको पता है कि अब जो है एग्जाम में आरोही अवरोही क्रम के रूप में विशेषता पूछता है। तो हम 7 महाद्वीपों की जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा एशिया, सबसे बड़ा है। ठीक है, लगभग 59.69% इसकी जनसंख्या है। 2 नंबर पर हमारा आ जाएगा अफ्रीका। याद कर लेना, पक्का क्वेश्चन आएगा इसका, और ये क्रम पूछेगा, नीचे से पूछे चाहे ऊपर से पूछे। 3 नंबर बात करें तो यूरोप। ठीक है, 3 नंबर पर कौन सा है? यूरोप है। 4 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। 5 नंबर पर आ जाएगा हमारा दक्षिण अमेरिका। कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। 6 नंबर पर आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7 नंबर पर आ जाएगा हमारा अंटार्कटिका। तो अब किस प्रकार ये पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो हमें क्रम याद करना है। पीछे से पूछ लिया जाए, या ऊपर से 3 पूछा जाए, या यहाँ से 3, जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से भी क्रम दिया जा सकता है। तो अगर आपको ये याद है तो आप लिख कर इन्हें जो है क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा जनसंख्या की दृष्टि से। अब हम चर्चा करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से हैं? देखिए, थोड़ा ही अंतर है। पहला हमारा हो जाएगा एशिया, इसके अंदर। 2 नंबर पर अफ्रीका। ठीक है, 3 नंबर पर हो जाएगा हमारा यहाँ पे यूरोप ना होकर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। उत्तरी अमेरिका, उसके बाद जस्ट दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, जस्ट फिर आ जाएगा हमारा 5 नंबर पर यूरोप। 5 नंबर पर कौन आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। उसके बाद 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया वहीं रहेगा, और 7 नंबर पर अंटार्कटिका। तो ये आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे पूछ ले कि देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले चीन के अंदर कौन सा देश है, ये आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है, तो रूस हो जाएगा, जो कहाँ पे आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। तो इसकी चर्चा हमने कर ली। आगे हम बात करते हैं, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है। मैंने बताया था जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। ये मैंने अब क्षेत्रफल और जनसंख्या से बता दिया। इस प्रकार के ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। अगर हमें ये क्रम याद होगा तो कहीं नहीं अटके हम। ठीक है, क्रम कहीं से पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा आपको पता है कौन सा है। इसमें ऑप्शन देखिए, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। किस कहाँ से पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये मैंने बताया था, कहीं से भी क्रम बना के दे सकता है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे छोटा हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है यूरोप से
छोटा है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफ्रीका बड़ा है, एशिया बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बात करेंगे, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये कुछ महाद्वीप हैं जिनके उपनाम हैं, जहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें कंफ्यूज किया जाता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको क्लियर ही बताता जाऊँगा। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। आपको पता है यहाँ पे क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र है। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं उपनाम से रिलेटेड। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये भी याद करना है आपको। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कौन सा है, एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप जिन्हें कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ये उपनाम याद कर लेना, हो सकता है सेकंड ग्रेड में यही पूछा जाए और हम क्या अंदर से पढ़ते जाएं और यही पता ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है, ये देखिए महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, एशिया को। अब ये क्या है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट में आंसर दीजिए ताकि आपके और भी क्वेश्चन ये याद हो जाएं, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो इसका प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, न कि अफ्रीका को। ये याद कर लेना, ये कंफ्यूज रहता है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आगे बात करेंगे, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट से किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा किस जो है महाद्वीप को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किसको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप, ये देखिए नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, तो ये मानव घर किसको कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो आपको पता है अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे हमारे, अंटार्कटिका पे, जिसे क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो भविष्य का भंडार गृह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। किसको, एशिया महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज प्रस्तुत करता है, तो आपको बताना है। अगर आपको मैप याद है विश्व का तो आप बता सकते हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं है, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका, ये यहाँ पे यूरोप और उत्तरी अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे ये है उत्तरी अमेरिका, इसके जस्ट नीचे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे ये पूरा एशिया आ गया, यहाँ पे क्या ये पूरा अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, एस अक्षर की तरह है,
तो ये कौन सा जो महाद्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या है, एस आकृति के समान जो है इसकी आकृति है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्ध में है। तो आपको मैप याद होगा तो इन क्वेश्चनों को आसान से कर पाएंगे। और ये सरल सही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीका है, आपको पता है अफ्रीका उत्तरी में आता है, दक्षिण में भी आता है और पश्चिम में भी आता है। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाचित है, हिमाचित है। तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका, आपको पता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। आगे बात करेंगे, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का स्वतः अभाव पाया जाता है, यानी ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ज्वालामुखी का स्वतः ही क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। सबसे लंबी दरार घाटी याद कर लेना, पक्का एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, सबसे लंबी दरार घाटी। आगे बात करेंगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। अब आगे आगे सब ये चोटियाँ, नदियाँ, द्वीप सब के सब क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, जहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। और मेरे पास से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कल मैं 30 से 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो हमारा पूरा महाद्वीप, जितने 7 महाद्वीप है, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। अब जो विद्यार्थी कई 6 महीने से 7 महीने से साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्लास है ये। उनके लिए तो एक क्या है, टेस्ट सीरीज है, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारी कितनी की तैयारी है, कि कौन सा टॉपिक है जो हमारा क्या है, कम है अभी पढ़ने वाला, और तो पढ़ने चाहिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये आ गया हमारा उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें बताना है कि हमारी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है। तो इसमें आपको पता है माउंट मैंकीले सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका मैंकीले याद कर लेना आप, उत्तरी अमेरिका मैंकीले, ठीक है। आगे बात करेंगे 24 नंबर, दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। पर्वत शिखर बताना है दक्षिण अमेरिका का। तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका का आपने मैंकीले आ गई, इसकी चोटी मैंकीले। और इसकी चोटी बतानी है तो इसकी चोटी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे इसके जस्ट ही चिली देश है, यहाँ पे आपको पता है। और यहाँ पे कौन सी जो है चोटी है इसके आसपास के, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा माउंट एकांकागुआ, जो चोटी है वो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। ये आपको याद रखना है, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, ठीक है। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप है, और ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, शिखर कौन सा है, ये मोस्ट लेकर आए और सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये आपको पता है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन का बात करूंगा, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। सारे महाद्वीप आ गए, चोटियां इनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एकांकागुआ अफ्रीका में हमने की थी, मैंकीले उत्तरी अमेरिका में की थी। अब बात करें माउंट विल्सन मैसिव, ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका के अंदर। तो ये अलग ही नाम है इसका, माउंट विल्सन मैसिव आ जाएगा, तो ये अंटार्कटिका कर देना, ठीक है। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है। गोडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं केटू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी पर्वत। ये नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है, ये सिक्किम में है, ये माउंट एवरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा, एशिया महाद्वीप का। आगे बात करेंगे यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यूरोप का बताना है आपको। एकांकागुआ हमने अफ्रीका में कर ली, माउंट विल्सन मैसिव अंटार्कटिका में कर ली, माउंट मैंकीले उत्तरी अमेरिका में कर ली। तो कौन सा बच गया, अगर आपको इस प्रकार याद होगा तो हम क्या है ऑप्शन को आसानी से काट सकते हैं। तो इसका माउंट एल्ब्रूस यूरोप की है। इस प्रकार आपको याद करने हैं और आपको ऑप्शन काटने हैं, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अगर आपने 2 ऑप्शन ही काट ले तो तीसरा और चौथा अपने आप आ जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है,
मेंकेले उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रुस यूरोप, विंसम मेसी अंटार्कटिका। तो ये कौन सा रह गया हमारा माउंट कोस्कियुको, ये कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है, आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है। आगे झील नदियां के बारे में चर्चा है, तो 30 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद में मैं आगे क्वेश्चन कल आपको देने वाला हूँ जो मोस्ट है ये सीधे के सीधे, और ये हमें ये याद करने हैं। अगर यहाँ से हमारा क्वेश्चन चूक गया तो हम मेरिट से हमें, क्योंकि 40% लेने हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, उसमें क्या है हमें 40% सही करने हैं। अगर ये क्वेश्चन सही नहीं है तो हमें सेकंड पेपर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें ये जो है टॉपिक है ये हमें क्या है इसी को क्लियर करवाने वाले हैं। तो हमें कम से कम 60, 70, 75, 100 में से क्वेश्चन करने होंगे, तभी जो है हमें अच्छे नंबर मार्क्स मिल पाएंगे। आपको पता है हिंदी हो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पता है 300 प्लस या 250 प्लस जो है मेट जाती ही जाती है, तो इतने नंबर हमें लेने ही पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, विक्टोरिया झील। एक जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे कोई भी चीज़ का, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी किस टॉपिक में से है। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, 100 क्वेश्चनों की मॉडल पेपर लेकर आइए, या फिर किस प्रकार आप मॉडल पेपर करिए, उसके बाद आप देखिए कि आपके 100 क्वेश्चनों में से कितने नंबर बन रहे हैं अभी। फिर आपको पता क्या चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, उस टॉपिक को पढ़ दीजिए, आप अच्छे से मार्क लेकर आओगे, ये मेरा वादा है। और डेली इन वीडियो को ज़रूर देखिए, और यहाँ से ही क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ मैं आज जितने भी वीडियो है मैं सारी उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि पीडीएफ जो है तैयार हो रही है, इसके आंसर लगाने पड़ते हैं। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, डेली वीडियो से जुड़े रहिए। कल हमारा इसका पार्ट नंबर 2 आएगा। अभी हमारे पास टाइम है तो हम अच्छे से डेली क्वेश्चन लेकर आएंगे, अच्छे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो करंट सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर 10 जो है क्वेश्चन करंट के आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन जो है करंट के आने वाले हैं। तो आप नानक क्लासेस हमारा ही चैनल है, बड़ा चैनल है। उसके बाद ये प्रताप क्लासेस हमने शाखा दूसरी खोली, जिसमें हमने वर्ल्ड जीके, राजस्थान जीके और इंडिया जीके करंट इसमें दिया जाता है। जिस विद्यार्थी को इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। राजस्थान करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो नानक क्लासेस जो है चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ऐप भी है नानक क्लासेस नानक क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट के रेट की भी है, जिला दर्शन जिसमें स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और स्पेशल नानक क्लासेज नाम से हमारी क्रोनोलॉजी बाज़ार में आ चुकी है। तो जितने विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें हैं तो उन किताब को खरीद लीजिए। पक्का यहाँ से 10 के 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये आपको 20 नंबर दिलाने वाले हैं। तो इनको पढ़ लीजिए। ऑप्शन टाइप भी जो है नानक क्लासेज की क्रोनोलॉजी आ चुकी है, तो बेस्ट होने वाली है। जल्दी से इन क्रोनोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।